हेलो दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली डिक्टेशन के साथ साथ हार्ड वर्ड भी दिए जाते हैं जो इस वीडियो के अंत में दिए जाएंगे। तो आज की जो डिक्टेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले 1.5 दशक के दौरान हमारे देश में दूध का उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दूध उपभोग के बावजूद आज हम दूध उत्पादन में पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं। इस बीच कोविड-19 ने दूध की मांग और आपूर्ति में अब तक बन रहे बेहतर संतुलन के बीच न केवल संकट खड़ा किया है बल्कि आने वाले दिनों में इस संकट के और बढ़ने के आसार बना दिए हैं। कारण साफ है। लंबे लॉकडाउन के दौर में दूध के उत्पादन के मुकाबले खपत कम तो हुई ही है। कोरोना संक्रमण के खौफ ने आने वाले त्योहारी मौसम में दूध घी से बनी मिठाइयों की खुली बिक्री पर भी बाधा डालने का काम किया है। हमारे यहाँ अधिकतर पशुपालक ही खेती बाड़ी भी करते हैं। लिहाजा उनके लिए दुग्ध उत्पादन भी एक तरह से फसल की तरह है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि गेहूं, चावल इत्यादि की फसल को भंडारण की जरूरत होती है जबकि दूध की खपत प्रतिदिन होती है। कोविड से पहले दूध की मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखना मुश्किल काम नहीं था। यह बात भी सही है कि दुग्ध उत्पादन और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के प्रयास भी पिछले सालों में खूब हुए हैं, लेकिन दूध का उत्पादन मौसमी उतार चढ़ाव पर आधारित भी होता है। मसलन भैंस से दूध उत्पादन सर्दियों में अधिक होता है और गर्मियों में अपेक्षाकृत कम। इसलिए यह भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि दूध के अधिक उत्पादन वाले सीजन में न केवल इनकी खपत का बंदोबस्त हो बल्कि इस फ्लस सीजन के अधिशेष दूध से स्किम्ड मिल्क पाउडर, SMP, घी और मक्खन बनाने पर ध्यान दिया जाए। चिंता की बात यही है कि हमारे यहाँ डेयरी उद्योग की इस चिंता को लेकर बेहतर प्रबंधन हो ही नहीं पाया। पैरा दूध व दुग्ध उत्पादों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन का मुकाबला करने के लिए राज्य व केंद्र सरकारों को दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन व जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। प्रसंस्करण संयंत्रों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को इस तरह से जोड़ना होगा कि सभी पक्षों के आर्थिक हितों में भी संतुलन कायम किया जा सके। भारतीय
डेयरी उद्योग को भी अपने आप को प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आगे रखना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में भी एसएमपी व मक्खन के दाम लगभग स्थिर ही रहने वाले हैं। विराम। बेहतर यह भी होगा कि हम दुग्ध आपूर्ति और सह उत्पादों की मार्केटिंग का ऐसा बंदोबस्त करें जिससे उत्पादक को दूध की पूरी कीमत मिल सके। विराम। दूध व इसके उत्पादों की लागत मूल्यों पर नियंत्रण रखना भी बड़ी चुनौती है। विराम। लॉकडाउन के दौर में तो दूध के दाम में 10 से 13 रुपए प्रति लीटर की गिरावट हो गई थी। विराम। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इस असंतुलन को दूर करने में अहम भूमिका निभा सकता है। विराम। उसे एसएमपी व मक्खन का बम्पर स्टॉक बनाना चाहिए। विराम। यह वक्त दुग्ध उत्पादन से जुड़े पशुपालकों की मदद का है। विराम। इन्हें परेशानी हुई तो हो सकता है कि वे अपने पशुओं को भरपेट चारा भी नहीं खिला पाए। विराम। इसका नुकसान उपभोक्ताओं को भी होगा। विराम समाप्त। अब इस डिक्टेशन में जो भी हार्ड वर्ड थे वो दिए जा रहे हैं, आप इनको बार बार देखें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें।